मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, भारत के पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की। देखेंगे पहलगांव हमले को लेकर हिमांशी के बचाव में आए एनसीडब्ल्यू को, इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी जीत को, जानेंगे निशिकांत दुबे पर सीजीआई संजीव खन्ना की कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज से 2 दिन के मुर्शिदाबाद दौरे पर सीएम ममता बनर्जी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगी दौरा। हाल ही में वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई थी हिंसा। 6 मई को शंभू बॉर्डर पर किसानों का बड़े प्रदर्शन का ऐलान, पुलिस ने डल्लेवाल सहित तमाम किसान नेताओं को किया नजरबंद। लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान, यादव जाति के लोगों को बताया ढीठ, राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 294 अंकों की बढ़त के साथ 80,796 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 114 अंकों की बढ़त के साथ 24,461 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करीब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई के लिए बैठी। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून के जिन प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे, अंतरिम रोक लगा दी थी, उस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगी रहेगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में वक्फ कानून को लेकर आज सुनवाई हुई। कोर्ट में कानून को चुनौती देते हुए कहा गया कि ये बिल संविधान में मिले मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। वक्फ संशोधन कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई करते हुए सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। दरअसल सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। 14 मई को जस्टिस BR गवई सीजीआई पद की शपथ लेंगे। इसलिए जस्टिस खन्ना ने ये मामला जस्टिस गवई की बेंच को भेज दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी दलील है कि ये कानून असंवैधानिक है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून के 2 मुख्य प्रावधानों को रोक दिया है। केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करेगा, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र ने ये भी भरोसा दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ साथ दूसरे बोर्डों में भी कोई नियुक्ति नहीं करेगा। वक्फ कानून पर अब जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी और तब तक जो अंतरिम रोक लगाई गई थी वो जारी रहेगी। यानी वक्फ कानून पर अभी मुस्लिम पक्ष को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी लड़ाई को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बात की है, तो वहीं भारत ने नदी के पानी को लेकर अपना रवैया बेहद सख्त कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे टकराव में पानी बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और अब भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने बीते 24 घंटे में चिनाब नदी पर बने 2 डैम बंद कर दिए हैं। सबसे पहले रामबन में बगलिहार डैम के सभी फाटक बंद किए गए और उसके बाद रियासी में सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए। इन डैम से पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा था। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ बहना रुक गया है। हालात ये हो गए हैं कि पहली बार लोग चिनाब नदी को पैदल पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी में अब घुटनों के नीचे पानी रह गया है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया है। चिनाब का पानी रोकने के बाद अब कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के फाटक को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले रविवार को एयर चीफ मार्शल और शनिवार को नेवी चीफ पीएम से मिले थे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी।
वायुसेना चीफ ने पीएम को बताया कि एयरफोर्स अलर्ट है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा पर हमारा डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है। इस बीच राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि जो देश की जनता चाहती है वो जरूर होगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है, तो पाकिस्तान में खौफ देखा जा रहा है। पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर भारत में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस बीच लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के बयान पर भी बवाल मचा हुआ है और इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी खुलकर उनके साथ में आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के बयान पर बवाल मच गया। हिंदू मुसलमान ना करने की अपील करने वाली हिमांशी विरोध का शिकार हो गई। हिमांशी को इस बयान के बाद ट्रोलिंग और गाली गलौज का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इस बयान को कई लोगों की तरफ से सराहा भी गया और अब हिमांशी को राष्ट्रीय महिला आयोग का साथ मिल गया है। हिमांशी का बचाव करते हुए महिला आयोग ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी महिला को उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर ट्रोल करना गलत है। एनसीडब्ल्यू ने बाकायदा ट्वीट कर हिमांशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों की जबरदस्त फटकार लगाई। एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि लेफ्टिनेंट विजय नरवाल की जान आतंकियों ने ली। GoDaddy point of sale